हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। सो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने देखा था कि कैसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बेसिक एनएट टर्म को फाइंड आउट करते हैं और क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली होता है। तो इस लेक्चर में कुछ हम क्वेश्चन करेंगे जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो चलिए हम आपको सॉल्व करवाते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लाएंगे। इससे पहले एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। और इस सेकंड लेक्चर में कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और मेरे साथ आप भी ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस, यहाँ पे सीक्वेंस है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 4, 9, 14, 19 और ये ऐसे सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे आपके रास्ते में एक 124 आएगा। तो ये आपको बताना है कि इस सीरीज का कौन सा टर्म है। तो लास्ट क्वेश्चन हमने ऐसा ही कुछ किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है जिसको हम ए लिखते हैं वो कितना है, 4 है। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का माइनस करने पे आता है। तो 9 माइनस 4, तो यहाँ पे आ गया आपका 5। तो आपका जो फर्स्ट टर्म है वो 4 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है। इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा टर्म हो गया जो 124 होगा। तो हम यहाँ पे ए एन लिख लेते हैं। हमने कंसीडर किया कि एन टर्म जो होगा वो कितना होगा, 124 होगा। अब ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये कितना है, ये 124 है। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू हमने रखी है वो कितनी रखी है, 4। क्वेश्चन में गिवन है ए कितना है, 4 प्लस एन टर्म हमें फाइंड आउट करना, तो एन माइनस 1। डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5। तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे। इसकी जो वैल्यू आएगी वो है 124। अब यहाँ से इस 124 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो एन माइनस 1 इंटू 5 दैट इज 124 माइनस 4। अब यहाँ पे हम 124 को 4 से माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आने वाला है 120। तो n माइनस 1 5 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 5। इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ से जो आपका n माइनस 1 आया वो कितना आ गया, 24। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी n इज इक्वल टू 24 और ये माइनस 1 इधर शिफ्ट होगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 25। तो यहाँ पे n कितना आ गया आपका, 25। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये सीरीज है, सीक्वेंस है, उसका जो 25th टर्म होगा वो कितना होगा, 125। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो यहाँ पे आप देखो 10th टर्म क्या है आपका, 52 है। 16th टर्म क्या है, 82 है। तो आपको 32nd टर्म बताना है, ठीक है। और साथ में जनरल टर्म भी फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा एपी है उसका 10th टर्म क्या होता है। तो कोई भी एपी है उसका जो 10th टर्म होगा वो होगा ए प्लस 9d। ये कितना है आपके पास, 52। और यहाँ पे 16th टर्म क्या होगा, तो 16th टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 15d। ये कितना है आपके पास, 82। तो यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किए होंगे जिसमें इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। अब क्या करना है, सिंपली 1 में 2 के माइनस कर देना। तो माइनस किया, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई।
तो यहाँ पे जो हमारा 10th टर्म है वो कितना है, 52 है, और जो 16 टर्म है वो है 82। तो आपको बताना है यहाँ पे 32nd टर्म कौन सा होगा और जनरल टर्म्स क्या आएगा। तो जो 10th टर्म है जिसको हम लिखते हैं A10 दैट इज 52, और हमारे पास जो A16 है दैट इज 82। ये आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है और आपको बताना है A32 क्या होगा और साथ में बताना है आपको AN क्या होगा। ओके, तो गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको A10 क्या होता है, A प्लस 9D आपको मालूम है, ये कितना है 52, और यहाँ पे 16 टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 15D, ये कितना है आपका 82। ओके, तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए और इसको सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर देना, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा लीजिए। अब क्या करना है, आपको a से a को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे 9 को 15 से माइनस करना है, तो 15 क्या है, नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है कि जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। तो 15 में 9 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6D। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 52 में आपको 82 माइनस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -30। अब इससे d हमें फाइंड आउट करना है, तो d हो जाएगा -30 डिवाइड बाई -6। तो यहाँ से इस माइनस को इससे कैंसिल कर दीजिए और 6 को कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे जो आपकी d की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 5। अब इस d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन पे रखने पे आपको जो a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में मैं d की वैल्यू रख देता हूँ, तो a प्लस 9 इंटू 5, यहाँ पे 9 है और d कितना है 5 है, तो 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 52। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 52 माइनस 45, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो a की वैल्यू जो आएगी 45 में 52 में 45 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 7। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू आई है वो आ गई कितनी, 7। तो a आपके पास है, d आपके पास है, अब आपको कौन सा टर्म निकालना है, A32 निकालना है। तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं, आपको A32 जो होगा वो हो जाएगा a प्लस 31 इंटू डी। आपको मालूम है ऐसे हम करते हैं एपी में। अब a की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 7, तो 7 रख दीजिए प्लस 31 इंटू डी की जो वैल्यू हमने निकाली यहाँ से कितना निकाली है 5, तो इसको 5 रख देना। ओके, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 7 प्लस 31 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो कितना आ गया आपके पास 155। और 155 में अगर आपने 7 को ऐड कर दिया तो ये आ गया 162। तो यहाँ पे जो A32 आ रहा है वो कितना आ रहा है 162। कैसे आया, आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर में भी A32 कितना है 162। अब आपको nth टर्म निकालना है। nth टर्म के लिए क्या बताया था मैंने, nth टर्म के लिए बताया था an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो आपने निकाली है 7, तो 7 रखिए, प्लस कीजिए, n की वैल्यू n ही रखनी है तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ पे आपका आ गया 7 प्लस 5n माइनस 5। तो यहाँ से 7 में अगर 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2, तो 2 प्लस 5n, ये आपका आ गया nth टर्म। यहाँ से आपका ये nth टर्म आ गया।
अगर इसको और सिस्टमेटिक रखना है तो आप इसको 5n+2 लिख सकते हैं, जैसा कि हमारे आंसर में लिखा हुआ है। तो ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके टर्म टू एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एपी whose 7 term is -1 and 16 term is 17। तो आपको जनरल टर्म बताना है। तो जनरल टर्म क्या होता है, an को ही जनरल टर्म बोलते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको a निकालना है और d निकालना है। तो सबसे पहले 7 टर्म देख लेते हैं। तो a7 कितना है आपके पास, -1, और a16 कितना है आपके पास, 17। ओके, तो a7 बेसिकली आप लिखते क्या हो, a प्लस 6d दैट इज -1, और यहाँ पे जो a16 है तो इसको क्या लिखोगे, a प्लस 15d दैट इज 17। इतना आपने लिख लिया। अब वही प्रोसेस अप्लाई करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट को सेकेंड से माइनस कर दो तो ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट। अब ये 6 में 15 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -9d इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -17 है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, -18। तो यहाँ से d की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, -18 डिवाइड बाई -9। निगेटिव निगेटिव आपस में कैंसिल आउट और 9 2 ज़ा 18। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू है वो आ गई आपके पास 2। अब इस d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी a की। तो a प्लस 6 इंटू 2, डी की वैल्यू कितनी है 2, 6 इंटू 2 दैट इज -1। तो a प्लस 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से a इज इक्वल टू -1 और ये 12 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -12। तो यहाँ पे जो a है वो आ गया है -13। तो ये a की हमारी वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू है और ये d की वैल्यू है। इस a और d की वैल्यू को इस an वाले फॉर्मूले में रखना है हमें। तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, an इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है -13, तो -13 प्लस किया n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 2। तो यहाँ से -13 प्लस 2 इंटू n यानी 2n, 2 इंटू 1 -2। तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट आया, इस 2n को पहले लिख लीजिए और -13 में -2 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा -15। तो जो an आ गया आपका जनरल टर्म वो कितना हो जाएगा, 2n-15। तो इस तरह से आप कोई सा भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिए। ओके, सो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगली वीडियो में कुछ और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, और पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।